हाय स्कॉर्पियो। आज मैं आपके लिए टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ फॉर राइजिंग स्कॉर्पियो। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप टैरो रीडिंग देखते हैं अपने राइजिंग साइन से देखें, बिकॉज राइजिंग साइन इज जो आपके फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें घट रही हैं उससे रिलेट करता है। और अगर आप अपने सन साइन से रीडिंग देखते हैं तो जो आपके सोल लेवल पे चीज़ें होती हैं वो आपके सामने आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लव रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट्स। सो उसके लिए आज मैं यूज़ करूँगी ट्रेडिशनल टैरो डेक। सो लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं। What messages do we have for Scorpio? What messages do we have for Scorpio for October 2020? What messages do we have for Scorpio for October 2020? What messages do we have for Scorpio for October 2020? There are so many jumping cards. What message do we have for Scorpio for October 2020? What message do we have for Scorpio for October 2020? What message do we have for Scorpio for October 2020? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आप उनके बारे में क्या फील करते हैं? आप उनके बारे में क्या एक्शन लेना चाहते हैं? आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं? और आपके पर्सन आपके बारे में क्या एक्शन लेना चाहते हैं? थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन, potential outcome, advice. So bottom of the deck is four of wands. So मुझे लगता है कि ये रीडिंग एक ट्विन फ्लेम रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद कि आपकी क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन के लिए, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो मुझे जो एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे वो ये है कि आप लोग सेपरेटेड हैं और लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड। इमोशनल बर्डन है और आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं। अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो आप थोड़ा कंफ्यूज है उनको लेकर। आपको खुद को नहीं पता है कि वो आपके लिए राइट पर्सन है भी या नहीं। आपके पास हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों जिनको लेके आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, बट किसी तरीके का इमोशनल बर्डन है आपके ऊपर। आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे? फिलहाल आपकी साइड से कुछ एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब बहुत ज़्यादा आप अपने माइंड में हो और आप कंफ्यूज हो अपने पार्टनर को लेके और आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तरीके का इमोशनल बर्डन है आपके ऊपर एंड आप अभी अक्टूबर में तो कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं दिख रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ। तो चलिए आप अपने पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आपको कार्ड्स नज़र आए। यस,
सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो लव रिलेशनशिप रीडिंग में ये कार्ड वेटिंग का है कि आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं आपकी, कि आप कुछ एक्शन लेंगे। ऐसा वो सोचते हैं। इट्स अ वेटिंग कार्ड कि हमने सब अपनी साइड से कर दिया है, अब द पर्सन इज वेटिंग कि उसमें से फ्रूट आना चाहिए, कि आप अगर उनको मैसेज करते हैं या अप्रोच करते हैं उस चीज़ की वेट कर रहे हैं, ऐसा वो सोचते हैं। अब आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील करते हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है। इस कार्ड की जो एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं कि उन्होंने भगवान पे छोड़ दिया है। ये एक साइकिल है और वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रू लव है तो ये अपने आप उनके पास आएगा। अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखें, एक बर्ड एंजल है और एक एंजल है यहाँ पे, और ये एक व्हील के ऊपर है। सो इट इज अ कार्मिक साइकिल। सो जो वो फील कर रहे हैं आपके बारे में इस टाइम पे, वो यही फील कर रहे हैं कि इट्स अ साइकिल, और ये अगर डिवाइन की मर्जी होगी तो ये अपने आप उनके पास आएगा। जो मुझे यहाँ एनर्जीज फील हो रही है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ एक्शन प्लान कर रहे हैं। स्टार कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड है। यस, अगर आप इस कार्ड को देखें तो एक पैर पानी में है और एक पैर लैंड पे है। सो दिस पर्सन वांट्स टू टेस्ट द वाटर। अगर वो आपको मैसेज करते हैं या आपको कॉल करते हैं तो वो पहले वाटर टेस्ट करना चाहेंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ही इज कंफ्यूज्ड कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कि आप उनसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। ये हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग रिक्वायर्ड है। जो भी इस रिलेशनशिप में सिचुएशन है उसमें एक इमोशनल बर्डन है आपकी साइड पे, और हीलिंग रिक्वायर्ड है आपके पर्सन के साइड पे। तो एक बार आपकी पर्सन की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स। देखिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ कप्स ने। सो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं आपके साथ बात करना, वो वेट कर रहे हैं आपकी, वो इसके बारे में सोचते हैं कि हाँ आप उन्हें अप्रोच करो। लेकिन ये एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो सिग्निफाइज थर्ड पार्टी, कि कोई और पर्सन भी हो सकता है। Why three of cups is here? 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 Okay. Eight of Wands. Bottom of the deck, Ace of Swords. So ये देखिए, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, बिकॉज वो ये सेलिब्रेशन चाहते हैं। लेकिन वो ये सारी चीज़ें छोड़कर जा रहे हैं, कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे अक्टूबर में। ये उनकी फीलिंग्स हैं। वो अपने थॉट्स में, उनको पता है कि आपके साथ रहने पे उनको खुशी मिलेगी। सेलिब्रेशन का कार्ड है,
लेकिन वो इस सिचुएशन को लीव करने का सोच रहे हैं। Why? 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 Why he wants to leave? Because Seven of Swords. ये देखिए, आपके पर्सन के थॉट्स हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपका वेट कर रहे हैं। उनको पता है कि आप अगर उन्हें कांटेक्ट करेंगी, आपके साथ वो रहेंगे, तो उनको इस चीज़ की खुशी होगी। लेकिन वो अपने थॉट्स में ही इस सिचुएशन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज पास्ट में कोई डिसेप्शन हुआ हो आपके साथ, कोई बिट्रेयल हो, डिसेप्शन हो, या कोई भी इशू रहा होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ भी, उसको लेकर ये सिचुएशन छोड़ने का सोच रहे हैं। वेट भी कर रहे हैं और एक तरफ वो सोच भी रहे हैं सिचुएशन को छोड़ने के लिए। अब उनकी फीलिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये जंप आउट हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ये देखिए, ये उनकी फीलिंग्स है। ये एक पास्ट पर्सन है, आपके बारे में सोच रहा है, फीलिंग्स में नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। सब कुछ होता ना जैसे किस्मत पे छोड़ दिया, वो है यहाँ पे। ये देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं और लेकर आ नहीं रहे हैं। हैंग्ड मैन, द सिचुएशन इज कि वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं, एक बार को वो सोच रहे हैं और एक बार को वो इस सिचुएशन को छोड़ने को भी सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसेप्शन। आप दोनों की एनर्जीज मुझे सिमिलर लग रही हैं, बिकॉज यहाँ पे आप भी कंफ्यूज हो उनको लेकर और वो भी कंफ्यूज हैं आपको लेकर। आपका वेट भी कर रहे हैं और आपको छोड़ने का थॉट भी उनके माइंड में आ रहा है। आपसे प्यार भी करते हैं, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको ऑफर भी देना चाहते हैं, लेकिन ये ऑफर कोई लव ऑफर नहीं देना चाह रहे हैं आपको। ये ऑफर जो भी अगर आपको ऑफर आता है या मिलता है तो ये ऑफर रिलेटेड टू मनी होगा, कोई बिजनेस से रिलेटेड या कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई फ्रीलांसिंग का जो काम करते हैं उससे रिलेटेड आपको कोई काम मिल सकता है इनसे। ये अभी सब उनकी फीलिंग्स में है, जो इनकी करंट एनर्जीज हैं। एंड द हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन इज एक्शन में नहीं है, इट्स ऑल इन द माइंड। थॉट्स उनके, फीलिंग्स उनके, नॉस्टैल्जिया है, आपको रिलेटेड टू बिजनेस, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ ऑफर देना चाह रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में फिर जो डिसेप्शन हुई है वो भी आ रही है और सोच रहे हैं कि मैं सिचुएशन को छोड़ दूं। अब देखते हैं एक्शन। व्हाई द स्टार कार्ड इज हियर। Why the star card is here? ये हीलिंग का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको वो किसी तरीके से इक्वालिटी देना चाहते हैं। उनका अभी ज़्यादा फोकस पेंटिकल्स है। किसी तरीके से किसी इंस्टीट्यूट में या किसी बिजनेस में कुछ डिसेप्शन हुआ था
जो अब वो उसको ठीक करना चाहते हैं और आपको इक्वल कॉइन्स या इक्वल जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिया था वो आपको देना चाहते हैं। और यस, आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एक्शन में, लेकिन कोई भी लव ऑफर आता हुआ इस रीडिंग में मुझे अभी तक दिखा नहीं है। इट्स एवरीथिंग इन देयर माइंड। और एक्शन की भी बात करें तो इट्स ऑल अबाउट द पेंटिकल्स, लेकिन लव है लेकिन हिडन है। अब आप म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं। फूल कार्ड। थॉट्स में आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। फीलिंग्स में दोनों ही रेस्ट मोड में है। और एक्शन में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन इट्स नॉट अ लव ऑफर, लेकिन हाँ, किसी तरीके से आपसे बात करने की इच्छा, किसी तरीके से आपसे बात हो जाए रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट, मनी से रिलेटेड कुछ भी। लेकिन ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। What's the outcome? Knight of Wands. नाइट ऑफ वॉन्ड्स में अगर वो आपकी साइड आते भी हैं तो ये सिचुएशन बहुत ऑन एंड ऑफ रहने वाली है। वो आएंगे, आपसे बात करेंगे और फिर आपकी लाइफ से चले जाएंगे। फिर ब्रेक आ जाएगा, फिर आएंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे। बहुत ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। कुछ स्टेबिलिटी नहीं है इस एनर्जी में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में। लेकिन हाँ, पैशन है, लव है, पैशन है कि हाँ मुझे इससे बात करनी है या मुझे इसके साथ किसी तरीके का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। सो ये चीज़ उनके माइंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में वो जो पास्ट में अगर कुछ डिसेप्शन हुआ था वो भी है। Why Knight of Wands is here? Please clarify Knight of Wands. Why Knight of Wands is here? Why Knight of Wands is here? आपके पार्टनर बहुत ही स्टेबल है फाइनेंशियली। अब ये देखिए, आपके पार्टनर आपके लिए पैशन रखते हैं, लेकिन वो किसी तरीके की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो। जस्टिस का कार्ड आया है। वो जस्टिस देना चाहते हैं हर किसी को। कोई भी बंदा उनके साथ कनेक्टेड है, वो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते। शायद इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है इस रिलेशन को लेके। लेकिन हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास ऑफ़र लेकर आए, लेकिन वो ऑफ़र कोई लव ऑफ़र नहीं होगा। वो जो बिगनिंग होगी वो रिलेटेड टू किसी ऑफिस से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड होगी और बहुत ही छोटी होगी। Advice for you: 10 of birth, 10 of wands. It's a burden card. Why 10 of wands as advice for Scorpio? Why 10 of wands as advice for Scorpio? Why 10 of wands is advice for Scorpio? High Priestess. Page of Swords. 10 of Pentacles. आपके लिए जो यूनिवर्स से एडवाइस है वो ये है कि अगर आप किसी तरीके का बर्डन फील कर रहे हैं तो आप उसे रिलीज करें
अगर आप अपना बर्डन रिलीज करोगे, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्पाई कार्ड भी है। आप किसी के ऊपर अगर कोई स्पाइंग कर रहे हैं, किसी को सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो रिलीज करें। आप ये बर्डन, जब तक आप ये बर्डन रिलीज करेंगे तो फिर आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आएगा। और यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आपको एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं। देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। इंट्यूशन, आपको पता है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है चीज़ें, यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आप अपनी इंट्यूशन सुनिए, अपना बर्डन रिलीज करिए। अगर आप किसी को स्पाई कर रहे हैं तो आप स्पाई मत कीजिए, तब आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आएगा। सो ओवरऑल अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, अपने माइंड में हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या करना है। एक इमोशनल बर्डन है आपके ऊपर। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ ही उनकी खुशी है, लेकिन दूसरे पार्ट पे वो ये छोड़ के जाना भी चाह रहे हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि कोई डिसेप्शन हुआ था और वो भी कंफ्यूज हैं, और वो सब कुछ उन्होंने किस्मत पे छोड़ रखा है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, एक ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन वो ऑफर जो होगा वो मनी से रिलेटेड होगा। हैंगमैन सोच रहे हैं इसके बारे में, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत माइंड में है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, प्रोजेक्ट, या किसी इंस्टीट्यूट में कुछ इशू रहा हो आप में और उनमें, या वर्क प्लेस पे आप एक साथ काम करते हो और कुछ इशू हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, उसको मैनेज करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए लव भी है। आप दोनों न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन दोनों ही रेस्ट मोड में हैं। ऑफर आ रहा है रिलेटेड टू मनी, बट बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अगर वो आपकी साइड आते भी हैं तब भी ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी रहेगी। वाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा वो डिफेंसिव है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो मैरिड हों और आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ लव कार्ड। आपके साथ किसी न किसी तरीके का कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपना बर्डन रिलीज करें। अगर किसी को स्पाई कर रहे हैं तो वो मत करिए। यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहा है और आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। अगर आप सुनते हैं तो आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आएगा। होप स्कॉर्पियो, दिस रीडिंग विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ कंसर्न्स हों तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।